नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम वसंत बुक के पाठ 2 बचपन की समरी देखेंगे। इस पाठ की लेखिका हैं कृष्णा सोबवती जी। इस पाठ में कृष्णा सोबवती जी ने अपने बचपन के बारे में बताया है। वो हमारी दादी या नानी की उम्र की रही होंगी। जैसे कई बार हमारी दादी या नानी अपने बचपन की बातें बताती हैं कि हम जब छोटे थे तो ऐसा हुआ करता था, वैसा हुआ करता था, हमारे ज़माने में ऐसा होता था, वैसा होता था। तो वैसे ही इस पाठ में आपको लेखिका कृष्णा सोबती जी के बचपन की बहुत सारे किस्से कहानियां पढ़ने को मिलेंगे। लेखिका ने इस पाठ में अपने बचपन के बारे में बताया है। लेखिका का जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था। अभी लेखिका की उम्र दादी या नानी जितनी होगी। बचपन से लेकर अब तक उनके पहनावे में, उनके कपड़े पहनने के ढंग में बहुत सारे परिवर्तन आए। बचपन में वो रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। वो चटकीले रंग पहना करती थी, जैसे कि नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। लेकिन अब वो हल्के रंग पहनना पसंद करती हैं। पहले वो फ्रॉक, निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे पहनती थी, लेकिन अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती हैं। बचपन के कुछ ऐसे फ्रॉक हैं जो उन्हें आज तक याद है। उन्हें अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। उन्हें ये भी याद है कि कैसे उन्हें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। हर रविवार को उन्हें अपने जूतों पर पॉलिश करनी होती थी। उन्हें नए जूतों से ज़्यादा पुराने जूते पहनना पसंद था, क्योंकि नए जूते पहनने से पैरों में छाले हो जाते थे। आज भी उन्हें बूट पॉलिश करना पसंद है। हर शनिवार को उनको अपनी सेहत ठीक करने के लिए ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था, जो कि उन्हें बहुत खराब लगता था। उन दिनों रेडियो और टेलीविज़न नहीं हुआ करता था। सिर्फ कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। लेखिका के हिसाब से पहले और अब के खाने में भी काफ़ी अंतर आ गया है। पहले की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गया है, शरबत कोक पेप्सी बन गई है। लेखिका के घर से मॉल पास ही में था। उन्हें हफ्ते में एक ही बार चॉकलेट खरीदने की आज़ादी मिलती थी, और सबसे ज़्यादा चॉकलेट लेखिका के पास ही होती थी। उन्हें चने और अनारदाने का चूरन बहुत पसंद था। लेखिका को पहले चने जोर गरम और अब वाले चने में कुछ अंतर नहीं लगता। उन्हें वैसा ही उसका स्वाद आज भी लगता है। लेखिका ने अपने बचपन में शिमला रस पर बहुत मजे किए हैं। घोड़ों की सवारी भी उन्होंने की है, और सूर्यास्त के समय दूर दूर तक फैले पहाड़ के मनोरम दृश्यों को भी देखा है। चर्च की बजती घंटियों को सुनकर उन्हें ऐसा लगता था कि प्रभु यीशु कुछ कह रहे हों। स्कैंडल पॉइंट के सामने के शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का जो मॉडल बना था, उन्होंने वो भी देखा है। कभी कभी उन्हें आसमान में हवाई जहाज भी देखने को मिल जाते थे, और उन्हें हवाई जहाज देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई भारी भरकम पक्षी आकाश में पंख फैलाकर तेजी से उड़ रहा हो। वहां पर एक शोरूम में रेलगाड़ी का मॉडल भी था। वो रेलगाड़ी जिसका मॉडल उस शोरूम में था, वो उस शताब्दी की सबसे ज्यादा तेज चलने वाली गाड़ी थी। और गाड़ी के मॉडल के साथ में एक और दुकान थी, जहां से लेखिका ने अपना पहला चश्मा बनवाया था। वहां के जो डॉक्टर थे वो अंग्रेज थे। तो शुरू शुरू में चश्मा लगाना उन्हें थोड़ा अजीब लगता था, और डॉक्टर ने उन्हें ये आश्वासन दिया था कि कुछ दिनों में उनका चश्मा उतर जाएगा। लेकिन वो आज तक नहीं उतरा, और इसके जिम्मेदार वो खुद को मानती हैं, क्योंकि वो दिन की रोशनी में नहीं पढ़कर बल्कि रात के टेबल लैंप के सामने पढ़ती थी। जब पहली बार उन्होंने चश्मा लगाया तो उनके भाई उन्हें चिढ़ा रहे थे कि उनकी सूरत लंगूर जैसी लग रही है। लेकिन धीरे धीरे चश्मा लेखिका से घुल मिल गया, और अब उनका चेहरा चश्मे के बिना अजीब लगता है। अब लेखिका चश्मा लगाती हैं और हिमाचली टोपी भी पहनती हैं। इसी के साथ इस चैप्टर की समरी यहाँ पर खत्म होती है। That's it for this video. I'll see you guys in the next one.